जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं मोनिका अपने को न्यू व्लॉग में आपका स्वागत करती हूं। तो जी बताइए कैसे हैं आप। तो सबसे पहले तो बैसाखी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ में भीमराव अंबेडकर की जयंती की भी आपको शुभकामनाएं। तो भाई ये दोनों ही दिन बहुत खास होते हैं और इन खास मौके पर हम गए थे खास मतलब घूमने के लिए। तो हम गए थे जी वेगस, जो दिल्ली के द्वारका सेक्टर 14 में पड़ता है। वेगस मॉल बहुत बड़ा है और यहाँ पर बैसाखी के उपलक्ष्य में मेला लगा हुआ था। और आप मेरा लुक भी कुछ देख सकते हैं। मैंने भी कुछ पंजाबी लुक क्रिएट किया था। मैंने अपने सिंपल ही सूट सलवार पहने थे, दुपट्टा लिया था, बस परांदा नहीं लगाया था और जुत्तियाँ पहनी थी। तो फुल लुक भी आप मेरा देखेंगे। चलिए ये बातें तो चलती ही रहेंगी, पूरा वीडियो आप इंजॉय कीजिएगा, आपको पसंद आएगा। बहुत खूबसूरत मेला लगा हुआ था। पंजाबी जो झांकियाँ थी वो दिख रही थी, पूरा पंजाब यहाँ पे दिख रहा था। आप देखेंगे आगे आगे डेकोरेटिव भी पूरी पंजाबी हुई थी। और यहाँ पे सब वेशभूषा भी पंजाबी थी। जो बच्चों ने यहाँ पे प्रोग्राम किया हुआ था, स्कूल से अलग अलग स्कूल से आए हुए बच्चे थे और उन्होंने यहाँ पे प्रोग्राम रखा हुआ था। तो ये वीडियो तो हमारी ऐसे चलती रहेगी, आप पूरा बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। आज मैं कुछ आपके साथ कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ जो मेरे मन में आया, चलो मैं शेयर कर देती हूँ। और कुछ मैंने अपने आप को चेंज किया है, तब जाके मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आप वीडियो देखें या फिर सुने, आज ज़्यादा से देखने से ज़्यादा सुनने में इंटरेस्ट रखना आप लोग, अगर मेरी बात से सहमत करते हैं तो आप देख सकते हैं पंजाबी वेशभूषा परिवेश पूरा मतलब ऐसे ही यहाँ पे है। तो चलिए वीडियो चलती रहेगी, अपनी बातें मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ आज महिलाओं के अट्रैक्शन के ऊपर, यानी कि हम जो हैं आकर्षक कैसे लगें। जी हाँ, कई बार हम ऐसा करते हैं कि जैसे कि हम घर में ही हैं ना, तो या तो हम कई बार नाइटी पहने हुए होते हैं या फिर हम लोअर टी शर्ट में होते हैं, जिससे कि हम कंफर्टेबल फील करते हैं। काम करना होता है और ज़्यादातर इस तरीके का कंफर्टेबल जो होता है ना, जो कि अलग से रहते हैं ना, सेपरेट अपनी फैमिली के साथ, यानी कि हस्बैंड के साथ जो लेडी रहते हैं, ज़्यादातर वो लेडीज ऐसा करती हैं। भाई मैं गाँव से बिलोंग करती हूँ। गाँव में रहने वाले जो लोग होते हैं, अगर सास ससुर के साथ या फिर जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तब तो लोअर टी शर्ट पहनने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन जैसे कि मैं खुद अपने हस्बैंड के साथ सिंगल रहती हूँ, तो तब लोअर टी शर्ट पहनने का ऐसा रहता है। मैंने बहुत समय खोया है, बहुत ज़्यादा, सच में ही मैं कहूँ तो मैंने अपने जीवन के 3-4 साल तो ऐसे खो दिए हैं, बिल्कुल कुछ पता ही नहीं था। मतलब एक तो बच्चे थोड़े छोटे थे, और बच्चे छोटे थे ना, तो बच्चों के ऊपर की जो फ्रस्ट्रेशन रहती है ना, वो कहीं ना कहीं निकल जाती थी, क्योंकि अकेली रहती थी, अकेले बच्चों को संभालना होता है। और मेरे जैसी बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जिनको अपने बच्चों को ना अकेले ही संभालना होता है। ना तो खुद पे ध्यान दिया जाता है, ना कपड़ों पे ध्यान दिया जाता है, और ना ही ड्रेसिंग पे दिया जाता है। जैसे कि हम ड्रेसअप अगर अच्छा होते हैं ना, तो हमें खुद में भी कॉन्फिडेंस फील करते हैं बहुत ज़्यादा। कई बार हम ऐसे कपड़े पहन लेते हैं, बोले ढीले ढाले पहन लिए कंफर्टेबल के हिसाब से, जैसे कि नाइट या फिर गाउन पहन लिया, जो बिल्कुल ढीला ढाला होते हैं, उसमें कंफर्टेबल फील करते हैं। बस कंफर्टेबल है, लगे रहे हैं जैसे काम वाली बाई हैं, कुछ आता पता नहीं है, कुछ नहीं, ना बाल संवारे हैं, ना खुद को ड्रेसअप किया है, ना थोड़ा सा मेकअप किया, लाइट सा मेकअप कर। ज़्यादा मेकअप का मेरा मतलब वो नहीं है कि आप ज़्यादा ही मेकअप करो या फाउंडेशन, नहीं। मेकअप का मतलब होता है लिपस्टिक, बिंदी और सिंदूर, ये 3 चीज़ आप कर लोगे ना, तो इसी से ही ना लुक एकदम चेंज हो जाता है। आप कई बार महसूस करोगे, जब हम कई दिन तक लोअर टी शर्ट पहने रहते हैं ना, जैसे कि हमने कई दिन हो गया कोई भी अच्छा सूट या फिर कोई भी जो भी हम साड़ी सूट जो पहनते हैं वो नहीं पहनी है, और कई दिन हो गया हमें लोअर टी शर्ट, तो खुद में भी ना बोरियत से फील होने लगते हैं। बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि हम लोअर टी शर्ट पहने। फिर खुद मन करने लगता है नहीं, आज सूट सलवार या फिर कुर्ता पजामा कुछ ऐसा पहन लेते हैं जिससे कि हमें खुद को भी अच्छा लगे। तो अपना ड्रेसिंग सेंस इतना अच्छा रखिए। कई बार ना मैं दूसरों को देखकर, जैसे कि ऑफिस में लेडीज जाती हैं, जो वर्किंग वुमेन्स हैं, उनके देखकर ऐसा लगता था कि अरे ये तो बहुत पढ़ी लिखी हैं, बड़ी समझदार हैं, मतलब ये इस तरीके से जाती हैं, तो इनका कुछ अलग मतलब सोचने का नज़रिया होता होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सोच वही है। हम गृहिणी भी ऐसा सोच रख सकती हैं। हम जो गृहिणियाँ होती हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम हाउस वाइफ हैं तो हम बिल्कुल एकदम बेकार सा बन के रहे, नहीं। हम भी अपना नी टाइम इंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि हम घर में हैं, अपना काम ख़त्म कर लिया। देखिए किचन का काम जो होता है ना, हमेशा सब लोग किचकिच करते रहते हैं कि हमें तो इतना सारा काम है, हमें तो इतना काम है। लेकिन किचन का काम मात्र 3 से 4 घंटे में मिनिमम हो ही जाता है। अगर छोटी फैमिली का खाना बना रहे हैं, तो बड़ी फैमिली है तब बात अलग है। लेकिन अगर बड़ी फैमिली भी है, जॉइंट फैमिली है ना,
तो जॉइंट फैमिली अगर जिसकी है तो उसमें जॉइंट फैमिली में काम करने वाले मेंबर भी आपको उतने ही मिलेंगे जितने कि खाना अगर ज़्यादा बन रहा है तो उसमें ज़्यादा लोग भी तो होंगे काम करने के लिए, ये भी तो समझने वाली बात है। कई बार ये सोचते हैं कि भाई नहीं, तुम लोगों के लिए बातें करना आसान होता है क्योंकि तुम लोग सिंगल रहते हो, हस्बैंड के साथ रहते हो, लेकिन हम लोग तो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हमें तो बिल्कुल ही समय नहीं मिलता। लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, वो सिर्फ अपने मन को तसल्ली देना है कि हमें टाइम नहीं मिलता है। क्योंकि जब जॉइंट फैमिली में रहते तो फिर फैमिली मेम्बर्स भी उतने ही होते हैं काम में हाथ बटाने वाले, किसी एक के ऊपर बर्डन बिल्कुल भी नहीं होता। जब जॉइंट फैमिली होती है सब लोग मिलकर काम करते हैं, ये मैंने भी देखा है। मेरे भी घर में पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, अभी भी है। तो इस तरीके मैंने सब कुछ ऐसे किया हुआ, और मैं प्रॉपर गांव से बिलोंग करती हूँ, मैं कोई शहर में ऐसा नहीं हूँ। शादी हुई है, हस्बैंड के साथ रहने लगी हूँ, तब जाके इनके साथ अलग रहने लगी हूँ, वरना तो घर में रहती थी तो सबके साथ ही रहती थी। तो ये तो होगी ड्रेसिंग की बात। आप घर में भी रहिए तो बहुत अच्छे से ड्रेसअप होके रहिए, 2-3 घंटे का जो काम होता है किचन का वो ख़त्म कीजिए, और ख़त्म करने के बाद कुछ टाइम अपने लिए निकालिए। आप जिम जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो खुद के लिए भी 1 घंटा योगा के लिए निकालिए। मैं पहले बिल्कुल नहीं करती थी, और धीरे धीरे ना पूरा बॉडी जो है आलस में आ गई थी। आलस में आने का मतलब है कि बिल्कुल एकदम रेस्टिंग मोड पे बॉडी चली जाती है, ना कुछ करने का मन करता है, ना अच्छा बनाने का मन करता है। बस पूरा दिन या तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद या तो बेड पे लेटे रहो या फिर मोबाइल में रील स्क्रॉल करते रहो। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, रील स्क्रॉल तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये जो टाइम है ना, कीमती टाइम, देखिए जो समय बीत जाता है वो लौट कर कभी वापस नहीं आता, ये हम सब जानते हैं, लेकिन इस पर अमल नहीं करते हैं। हम इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं ना। मोबाइल आजकल हमारा बहुत सारा टाइम लेता है, मैं भी मोबाइल यूज़ करती हूँ, मैं तो बल्कि ज़्यादा ही करती हूँ, वीडियो का काम रहता है तो मोबाइल ज़्यादा यूज़ करती हूँ। लेकिन ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है कि हम मोबाइल यूज़ ही ना करें, लेकिन मोबाइल का भी एक नियम होना चाहिए। जैसे कि हमें कितनी देर मोबाइल चलाना, जैसे कि टाइम देख लीजिए या फिर टाइमर सेट कर लीजिए। कई लोगों को आदत होती है कि रील्स वगैरह स्क्रॉल करते करते 1 घंटे से आधे घंटे से 1 घंटा और 1 से 2 घंटा कब बीत जाते पता ही नहीं चलता है। कई बार मैंने खुद महसूस किया, जैसे कि मैं मोबाइल लेके बैठी हूँ, अगर फ्री हूँ ना और मुझे लगा कि चलो 5 से 10 मिनट में मोबाइल देख लेती हूँ, कब आधा घंटा बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और मेरे जैसी बहुत सारी लेडी जैसी हैं जो ऐसा करती है, मोबाइल देखेंगी, सोचेंगी कि अभी तो ये काम है, चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, और मोबाइल अगर हमने देखना शुरू कर दिया ना तो उनमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है, हमें खुद भी समय का पता नहीं चलता है कि हमारा टाइम गया कहाँ है। तो आप मोबाइल भी, टिप नंबर ये दूसरी थी कि मोबाइल भी आप ध्यान से यूज़ कीजिए। मोबाइल को तब तक बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना जब तक आपका काम ख़त्म ना हो जाए। कई बार हमारा काम लेट होने का कारण हमारा मोबाइल भी होता है कि हम अगर मोबाइल में एक बार लग जाते हैं और काम बीच में पड़ा है ना तो वो फिर 1 से 2 घंटा लेट हो ही जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, अपना टाइम इंजॉय करना है। भाई ये लाइफ ना भगवान ने हमें एक ही बार देनी होती है, उसके बाद दूसरी बार हमें इंसान का जन्म मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई नहीं समझ सकता। तो हमें इसमें बहुत कुछ करना है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, सच में कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे स्किल्स ऐसे हैं, जैसे कि आप में कोई ना कोई एक टैलेंट तो ऐसा होगा। सब कोई तो परफेक्ट नहीं होता कि सबके गुण और दोष हमेशा समान नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखोगे कि किसी में कुछ गुण होता है और किसी में कुछ। और हम लेडीज़ जो होती है ना वो तो गुणों का भंडार होती है। किसी को सिलाई बहुत अच्छी आती है, किसी को कढ़ाई करना बहुत अच्छा आता है, किसी को आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, या फिर किसी लेडीज़ को आप देखोगे कि वो कुछ भी ऐसा कर रही है ना, किसी को पढ़ाने की, जैसे कि टीचिंग वगैरह जो करती हैं लेडी, जैसे कि बच्चों को पढ़ाना उनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, पढ़ाई में इंटरेस्ट ज़्यादा लेती हैं। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो लेडीज़ करती हैं। जेंट्स तो करते हैं, मैं जेंट्स को भी कम नहीं मान रही हूँ। भाई देखिए, लेडीज़ अगर घर का काम करती है, अगर गृहिणी है तो वर्किंग वूमन है तो फिर वो डबल काम करती है, वो घर का भी करती है, बच्चे भी संभालती है और बाहर भी जाती है। लेकिन हम जो गृहिणियाँ हैं हम तो सिर्फ घर का ही काम करते हैं, लेकिन घर का काम भी कोई कम नहीं, किसी का भी काम कम या ज़्यादा नहीं होता है। सबके काम की अपनी अपनी अहमियत होती है। जैसे कि 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं होती है ना, वैसे ही सबके काम की अहमियत अलग होती है। गृहिणी है, घर का काम कर रही है तो उनकी अहमियत अलग होगी, या फिर वर्किंग वूमेन है तो उनके काम की अहमियत अलग होगी, और जेंट्स अगर काम कर रहे हैं तो उनकी अहमियत अलग होगी। कई बार मन में ऐसा सोचते हैं कि हस्बैंड लोगों की को देखते हैं ना, उन पर कितना प्रेशर रहता है, बच्चों की फ़ीस का प्रेशर, कोई रेंट पे रहते हो तो रेंट देना, बिजली का बिल, बहुत सारा खर्चा ऐसा हो जाता है। अगर आप थोड़ा
थोड़ा बहुत घर बैठे ही अर्न करके और अपने हस्बैंड का हाथ बटा सकती हो, तो उससे अच्छी बात तो कुछ है ही नहीं कि आपको कहीं जाना भी नहीं है, अपने बच्चों का भी ध्यान रखोगे और साथ के साथ अपना कुछ अर्न भी कर पाओगी। तो घर से ही आप बहुत सारे काम ऐसे हैं जो घर से आप शुरू कर सकते हैं। जैसे कि आप अचार वगैरह का बिजनेस कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा है, मार्केट में बहुत चलता है और घर का बना हुआ अचार सब पसंद करते हैं। लड्डू वगैरह बना सकते हैं। अगर आपको खाना बनाने में इंटरेस्ट है तो आप अपना किचन में अपना मनपसंद खाना बनाइए। कभी कभी तो ऐसा भी कीजिए कि सबके पसंद का ध्यान रखते रखते हम अपना पसंद का ध्यान रखना भूल ही जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, मैंने भी ऐसा किया है और पहले किया करती थी, लेकिन अब नहीं करती। जिस दिन मेरा मन होता है कुछ अच्छा खाने का तो मैं खुद के लिए भी बनाती हूँ, सबके लिए तो बनाती ही हूँ, लेकिन खुद के लिए भी मैं ज़रूर बनाती हूँ। ये होता है अपना मी टाइम एंजॉय करना, खुद के लिए अच्छा कुछ बना लेना, खुद अच्छे से ड्रेसअप होना और खुद के लिए थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना। अच्छा, ये तो हुई अपनी बात। अभी आ जाते हैं हम दूसरे टॉपिक पे। जैसे कि मैं बोल रही थी बिजनेस वगैरह करने के बारे में, तो हम अचार का बिजनेस कर सकते हैं, हम लड्डू का बिजनेस कर सकते हैं, हम सिलाई से रिलेटेड कुछ भी काम कर सकते हैं। और स्टिचिंग ना मोस्टली सभी लेडीज़ को आती है, मतलब मैं कहूँगी 90% लेडीज़ को स्टिचिंग आती है। 10% ही लेडीज़ ऐसी हैं जिनको स्टिचिंग नहीं आती, यानी कि सिलाई नहीं आती है। सिलाई का काम, सिलाई और कढ़ाई का काम तो एक ऐसा है जो हर लड़की को आता है। शादी से पहले ही उसका इंटरेस्ट होता है और वो कर लेती है। और किसी को कढ़ाई का काम आता है, किसी को बुनाई का काम आता है। तो सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम एक ऐसा है जो हर लड़की को आता है और हर लड़की परफेक्ट उसमें कर लेती है। तो आप ये काम भी कर सकती हैं। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं कि आप अपनी स्किल को संवार सकती हैं, निखार सकती हैं और आपको ज़्यादा इसमें कुछ खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। घर बैठे भी आप अर्न कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यूट्यूब पर ही काम करो मेरी तरह, या फिर यूट्यूब का चैनल ही बनाओ, नहीं। आप और भी ऐसे अदर सोर्सेज हैं जिसमें आप इनकम कर सकते हैं और अपने घर में अपने हस्बैंड का या फिर भाई का, किसी का भी हाथ बटा सकती हैं। तो ये तो रही अर्निंग करने की बात। अभी आ जाते हैं अपने ऊपर। जी हाँ, अपने लिए भी जियो और दूसरों के लिए भी जियो। ये नहीं कहती हूँ कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचना, कि दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, नहीं। हमें अपने लिए भी करना। जब हम खुद कुछ अच्छा करते हैं ना और दूसरा सामने वाला तारीफ़ करते कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो हमें ना बड़ी खुशी मिलती है कि दूसरे लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, मतलब प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो प्रोत्साहन का मतलब ये भी है कि घर में मैं सभी, अगर कोई जेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हो तो उनसे भी हाथ जोड़कर ऐसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी, बहन हो, बेटी हो, या फिर आपकी वाइफ ही है, माँ है, कोई भी है, अगर कोई अच्छा काम कर रही हैं तो आप उनको प्रोत्साहित कीजिए। बिल्कुल भी उनके पैर पीछे ना खींचे। मैं आप लोगों से ऐसे रिक्वेस्ट, मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा है, बहुत ज़्यादा ही, जो कि लेडीज़ का काम करना पसंद नहीं करते, लेकिन घर में रह के अगर थोड़ा बहुत वो अर्न कर रहे हैं और उनको उस काम को करने से खुशी मिलती है तो करने देना चाहिए। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर